नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोपामाइन के बारे में। ये वही डोपामाइन है जिसकी कमी की वजह से किसी को पार्किंसन होता है। ये वही डोपामाइन है जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, खासकर फीमेल्स तो ये रिलीज़ होता है। ये वही डोपामाइन है जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो ये हमें खुश करता है। ये वही डोपामाइन है जो हमें खुशी में रुला भी देता है। मगर अगर इसकी कमी हमारे ब्रेन में होनी शुरू हो जाए तो हमें पार्किंसन के सिम्पटम देखने को मिलते हैं। तो अब अगर हम डोपामाइन को समझ जाएँगे, तो हम पार्किंसन को समझ जाते हैं। अगर हमने डोपामाइन की सिक्रीशन ब्रेन में बढ़ा ली, तो पार्किंसन अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि हम डोपामाइन को कैसे नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी में रिलीज़ करवाएँ। तो डोपामाइन जो होता है, वो फ़ील गुड केमिकल होता है, जो हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है, जब हम कोई अपनी खुशी वाली कोई एक्टिविटी करते हैं। मगर ये हमारी मसल्स और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। तो अगर कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है कि मेरे देश में क्या हो रहा है या फिर वो देख रहा है कि न्यूज़ देखता रहता है कि न्यूज़ में ये गलत हो रहा है, मेरे यहाँ गलत हो रहा है, मेरे घर के पास ये हो रहा है कि मेरे साथ ना हो जाए। या वो पेशेंट रात को सोता कम है, 2 घंटे सोया, 3 घंटे सोया या फिर पेशेंट रात को 2-3 बार उसको यूरिन के लिए उठना पड़ जाता है। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है उसके साथ, तो उन पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ब्रेन जो है वो डोपामाइन बनाना कम कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन और मसल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो कम हो जाएगा और वो कम होने पे क्या होगा? ट्रेमर्स, ये ट्रेमर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हमें पार्किंसन हो रहा है, किसी भी एज में हो सकता है, अगर हमें हो रहा है, अब हमने से निकलना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, आपको वो कारण को पकड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको पार्किंसन किसी भी एज में हो रहा है। अगर आप नींद कम लेते हो, कम देर सोते हो, 4 घंटे सोते हो, 5 घंटे सोते हो, फिर नींद नहीं आती, पहले नींद ठीक करो। अगर आप टीवी ज़्यादा देखते हो, न्यूज़ ज़्यादा देखते हो, पूरे दिन न्यूज़ चलती रहती है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो उन चीज़ों के बारे में जिसका कोई लेना-देना है आपके साथ नहीं है, तो उसको बंद करो। फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हुई है, पास्ट की बात थी, आज उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, उससे बाहर निकलो। जब हम इन कारणों को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं और हर अच्छी चीज़ को लाइफ में आने देते हैं, तो पार्किंसन खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर से कहूँगा, जब आपने डिप्रेशन वाली चीज़ों को बाहर किया और अच्छी चीज़ों को लाइफ के अंदर आने दिया, तो हमारी जो लाइफ है वो बेटर होनी शुरू होती है। अब लाइफ में अच्छी चीज़ें आने का मतलब क्या होता है? जैसे सुबह आप उठे, आपने थोड़ी-सी मेडिटेशन करी, आप पार्क गए, 4 लोगों से राम-राम करी, सैर कर कर आप आए, सब्जी वाले से मिले, सब्जी वाले से आपने सब्जियाँ खरीदी, उसको आपने पैसे दिए, उससे थोड़ी-सी आपने बार्गेनिंग करी। उसने कहा, "बाबूजी धनिया मिर्ची एक्स्ट्रा ले जाओ।" आपको अच्छा लगा कि इसने मेरा ध्यान रखा। तो ये जो छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ होती है ना, इसके बड़े मायने होते हैं। आप घर आए, नहाए-धोए, तैयार हुए, काम पे गए, काम पे आपने सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश किया। आपके बॉस ने आपको प्रेज़ किया कि आपने काम अच्छा किया है। तो ये जो छोटा-छोटा हमारा लाइफ में है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें खुश रखना है। शाम को आप आ रहे हो, स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो, एनिवर्सरीज़ में आपको इनवाइट कर रहे हो किसी को, किसी के इनवाइट पे आप जा रहे हो। तो ये जो हम सोशलाइज़ होते हैं, लोगों से मिलते हैं और ख़ासकर अच्छे लोगों से मिलते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, आपकी तरह बात करते हैं, सेम टॉपिक पे आप बात कर पाते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे ब्रेन के अंदर वो डोपामाइन केमिकल रिलीज़ हो रहा है, जो कि हमें मेंटली हेल्दी रखता है, हमारी मसल्स के बीच में ब्रेन का कोऑर्डिनेशन रखता है और हमें बीमारियों से, खासकर मेंटल बीमारियों से दूर रखता है। तो हमें अपने अंदर पहले बदलाव करना पड़ता है कि हम हर अच्छी चीज़ को वेलकम करें। क्योंकि जितने भी पेशेंट पार्किंसन के होते हैं, उनमें डिप्रेशन देखने को मिल जाता है। उनके सामने अगर हम कोई जॉब भी करते हैं, तो उनको खुशी नहीं मिलती, वो हँसते नहीं हैं। तो पहला बदलाव क्या करना है? आपने अपने अंदर वो बदलाव लेकर आना है। आपने हर अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करना है। जब आप ये शुरू करेंगे, आपका पार्किंसन अपने आप धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। नींद का ध्यान रखते हुए ये काम करोगी और स्पीड से होना शुरू होगा। आप ये सोच लो कि आज मुझे अपने आप को बदलना है, बहुत हुआ ठीक है, मैं अब अपने आप को बदलूँगा।
तब आपका होना शुरू हो जाएगा। आपको नींद नहीं आती, रात का खाना मत छोड़ना। पूरा खाना खाना, एक्सरसाइज़ करना रात के टाइम, आपको नींद ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएगी। तो आपके लाइफ़ में जो भी रोड ब्लॉक है, जो भी रुकावट है, उसको इवैल्यूएट करो और उसको आपने बायपास कर जाना है। उसको आपने तोड़ने का, उसे जीतने का आपने तरीका निकालना है। वो विद मेडिसिन हो सकता है, वो विदाउट मेडिसिन हो सकता है, वो लाइफ़स्टाइल चेंज से हो सकता है, वो रूटीन चेंज से हो सकता है। कोई भी रास्ता आप चुनो, बट अपने आप को, अपने ब्रेन के अंदर डोपामाइन की सिक्रीशंस को बढ़ाओ। क्योंकि जो भी आप मेडिसिन लेते हो, सिंडोपा, लीवोडोपा, वो टेम्परेरी रिलीफ़ तो आपको देती है 2-3 घंटे का, बट आपको परमानेंट रिलीफ़ नहीं देती। और जो हम ये सिंडोपा, लीवोडोपा ले रहे होते हैं, जब हम कुछ साल ले लेते हैं, तो उसका हमें साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है डिस्काइनेसिया के फ़ॉर्म में, कि कंधा आपका इनवॉलंटरी हिल रहा है। अब ट्रेमर्स नहीं है, पूरी-पूरी मूवमेंट हो रही है, टंग की मूवमेंट हो रही है, नेक की मूवमेंट इनवॉलंटरी हो रही है, जो देखने में और खराब होता है। पेशेंट से चला नहीं जा रहा होता, उठा नहीं जा रहा होता, बात नहीं हो पा रही होती, वो कुछ बोल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता। तो आपको अपने पार्किंसन को जीतने के लिए पार्किंसन बीमारी को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। डोपामाइन कब रिलीज़ होता है, कब रिलीज़ नहीं होता, क्या इसको प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं, जो प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं, उनको आपने अपने लाइफ़ के अंदर और एडॉप्ट करना है। जब आप ये सब करना शुरू कर देते हो, डॉक्टर का सिर्फ़ हाथ लगता है, बीमारी अपने आप चली जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में डोपामाइन को आप समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप मेरे पास आइए, हम बात करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आप पार्किंसन पेशेंट से मिल के ज़रूर जाएँ। क्योंकि जब हम किसी को देख लेते हैं ना कि ये मेरे जैसा है, हम उससे मोटिवेट भी हो जाते हैं। और जब हम मोटिवेट हो रहे हैं, फिर डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, तो मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ हैं हुसैन साहब। हुसैन साहब को पैरालिसिस और पार्किंसन दोनों की दिक्कत रही है, ठीक है? और पहले आप बताइए कि पिछले महीने आपको क्या दिक्कत थी? क्या महसूस करते थे? पिछले महीने हाँ, चलने में लड़खड़ाते थे सर। अच्छा, गिरने का खौफ था, डर था, लेकिन और अब पहले से बेहतर है। ठीक है। अब 1 महीने में शरीर में क्या बदलाव हुआ? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ पहले से। क्या अच्छा हुआ? जो आपको हाथ काँपता था, अब हाथ काँपता है? कम कम रहा। हाथ करो सामने, पहले ज़्यादा काँपता था। हाँ, काफ़ी ठीक कम है, है। और गिरने का डर आपका खत्म हो जी गया। जी जी। उसके बाद आपका नींद में क्या फ़र्क आया? नींद बहुत अच्छी आ रही है पहले पहले से। की नींद नहीं आती थी? घबराहट सी होती थी, अब रात को घबराहट होती थी? जी अब जो आती है नहीं। अच्छा, और मांसपेशियों में अकड़न हाँ, हल्की बहुत है। हल्की-फुल्की रह जी, गई है, इस पे गर्दन में थोड़ी बहुत रह गर्दन गई, में जी। गर्दन हिलाओ पूरी, ठीक है। अब लगता है काम पे जा पाओगे? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और स्पीड थोड़ी-सी आई, काफ़ी स्पीड आई है सर। एक बार चल के दिखाओ। चलते समय अभी भी हाथ काँप रहा है, ठीक है। आप इनके साथ रहते हो, जी, आपको इनके अंदर क्या बदलाव नज़र आया? जी सही आया थोड़ा बहुत। पहले से यानी कि बहुत सही आया है। अच्छा, यानी चवन्नी बराबर सही आ गया है। अच्छा, जी, मतलब पहले आप पहले ऐसे लग रहा था कि चलते-चलते लग रहा था ऐसा कि गिर जाएगा। हाँ, हाँ, हाथ में कंपन बहुत ज़्यादा था। अच्छा, अब ये हाथ का कंपन थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ गया, कंट्रोल में आ गया सर। ठीक है। और क्या बदलाव नज़र आया? जी, बोल रहा था कि भूख नहीं लग रहा है, तो थोड़ा बहुत यानी कि खाना भी खाया जाता है, भूख भी हाँ, 2-4 रोटी 2-3 रोटी खा लेता है। घबराहटपन पहले ज़्यादा था, वो खत्म हो वैसा गया, नहीं है। ठीक है। अभी भी थोड़ा-सा चलने में तो थोड़ी दिक्कत है, उसको हम अभी सॉल्व करवाएँगे, ठीक है? चाल आज ठीक करेंगे। तो आपने खुद देखा कि पार्किंसन के पेशेंट हो चाहे पैरालिसिस के पेशेंट हो, दोनों में ही बहुत अच्छा आराम आता है अगर हम सही तरीके से काम करते हैं। ये जो रिजल्ट आप 1 महीने में देख रहे हैं, ये क्यों आए, किस वजह से है, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब हम पार्किंसन की बात करते हैं तो पार्किंसन के अंदर ब्रेन के सेल्स मर रहे होते हैं, वो डिग्रेड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स जो एक केमिकल बनाते हैं डोपामाइन, वो नहीं बन पाता और आपका जो कोऑर्डिनेशन है मसल्स के साथ, ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है वो कम होना शुरू हो जाता है और पेशेंट में
कंपन देखने को मिलती है, गिरने का डर लगता है क्योंकि पैर की मांसपेशियाँ, कमर की मांसपेशियों पे ताकत महसूस नहीं होती। और जब हमने इसको ठीक करना है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम डोपामाइन को बाहर से हम लेते रहे, सिंडोपा हम चलाते रहे, जैसे आप खा रहे थे। उसके साथ दिक्कत क्या होती है कि आपने ब्रेन के अंदर जो सेल मर रहे हैं उनको मरने से रोका ही नहीं, वो मरते चले जाएंगे और सिंडोपा की मात्रा आपकी बढ़ती चली जाती है। नुकसान क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद सिंडोपा काम करना बंद कर देती है, सिंडोपा खाते हुए भी आपको आराम देखने को नहीं मिल रहा होता। मगर अगर हम ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को होने से रोक दें तो हमारा काम बन जाता है। तो ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा होता है एक कारण से हो रहा होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अपने आप तो कोई चीज़ होगी नहीं, ब्रेन के सेल अपने आप तो मरेंगे नहीं, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अगर आप वो कारणों को हटा देते हो, उन रीजंस को हटा देते हो, तो ब्रेन के सेल्स आगे बनना जो है वो बंद कर जाते हैं। अब पार्किंसन में ब्रेन के सेल्स को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे कंट्रोल में आने वाली चीज़ें हैं अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो पेशेंट में बहुत तेज़ी से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें हुसैन साहब के साथ देखने को मिला। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं, बट हम इन चेंजेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है, क्योंकि 1 महीने का अगर हम टाइम स्पेन देखें बीमारी के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा है। 1 महीने से भी कम हुआ, 20 दिन। 20 दिन हुए अभी सिर्फ। 1500 हो गया। अच्छा, तो अभी घर जा रहे हो क्या? जी घर तभी दवाई लेने आए हो? जी इसीलिए आ गए। चलो, अब हम थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि आप जो गिरने का आपको डर लगता है वो एक कारण से लगता है कि आप आगे की तरफ झुक के चलते हो। अगर आप आगे की तरफ झुक के चलोगे ना तो हमेशा आपको गिरने का डर बना रहेगा। तो एक बार आप खड़े हो जाओ, नीचे रखो, ढीले छोड़ो, हाँ चलो। शरीर का देखो, आप आगे के हल्की तरफ झुकते हो, ये झुकना नहीं है, ये सीधे रहना है पीछे की तरफ, ठीक है। आराम से चलना, पैर निकालना, पहले एड़ी फिर पंजा, फिर एड़ी फिर पंजा, ठीक है। आराम से चलना है, एक एक कदम, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो, जैसे मैं पैर को वैसे चलना, हाँ चलो चलो, हाँ हाँ चलो, ठीक है। हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ो कि हिले, हाँ हिल रहा है। नहीं ऐसे नहीं हिले, ऐसे हिले। अच्छा। तो मैं चलता हूं तो मेरे हाथ हिल के हिलते रहते हैं ना, ठीक। तो इसको ढीला छोड़ के चलना है, क्योंकि ये हमें वजन संभालने में मदद करते हैं। तो हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, नरम छोड़ दो, हाँ हिलने दो उनको अपने हिसाब से, ठीक है। अब फिर दोबारा से चलो, ठीक है। बॉडी को आप थोड़ा सा स्टिफ कर रहे हो क्योंकि मांसपेशियां अभी थोड़ी सी अकड़ी हुई है, थोड़ी सी अकड़न खत्म होगी, आपकी चाल ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो आपने खुद देखा कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमने ध्यान देना होता है कि हम पैर किस तरह से रख रहे हैं। अगर हम पैर को इस तरह से रखेंगे तो चाल अलग अलग है, अगर हम इस तरह से रखेंगे तो चाल हमारी बदल जाती है। तो अक्सर पेशेंट को डर कब लगता है, जब वो आगे की तरफ झुक के चल रहा होता है, जी जी जी। ये चाल बन जाती है। तो हमने झुक के नहीं चलना होता, हमने सीधा चलना होता है। जब हम सीधा चलेंगे, पैर को जैसे एक एंगल पे रखना होता है, एड़ी पहले पंजा बाद में। जब हम इस तरह से चलते हैं तो पेशेंट को गिरने का डर खत्म हो जाता है। दोबारा चल के दिखाओ, बताओ डर है, बचा कुचा नहीं है, खत्म, ठीक है। तो आपको अपने पोस्चर पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि बीमारी हमारे चलने का और चीजों को बदल देती है। तो आपको पहले वाली फॉर्म में जाने के लिए आपको उसको समझना पड़ता है कि हमने पहले कैसे थे। तो आप ठीक थे तो ऐसे चलते थे जैसे आज चल रहे हो, अभी चल रहे हो। जब आप बीमार हुए तो आपने पूरा पंजा रखना शुरू कर दिया, ये चाल बना ली। जब हमने चाल ये बना ली, तुम्हारी चाल ये शरीर मुझे आगे की तरफ झुकाना पड़ा, डरने का खौफ। फिर गिरने का खौफ आने लग गया, ठीक है। तो एड़ी पंजा करके चलोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि पार्किंसन बीमारी चाहे बड़ी ज़रूर है, प्रोग्रेसिव ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि उसके जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छा मार्गदर्शन बहुत होता है पेशेंट के लिए। और अगर पेशेंट उसको लाइफ टाइम कंटिन्यू करता है, जो मार्गदर्शन दिया है, चाहे खाने में हो चाहे एक्सरसाइज करो, तो भी बीमारी पलट के वापस नहीं आती, रुक जाती है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत जरूर रह जाता है, मैं ये मानता हूँ, बट आपकी उम्र है अभी 40 साल, यहाँ से बढ़े आगे 40 साल और अगर बीमारी को बढ़ने देंगे तो वो तो अगले 10-20 साल में हालत बहुत बुरी कर देगी। तो जितनी जल्दी आपको इसके बारे में पता लगे उतनी जल्दी इस पर कंट्रोल कर लेना समझदार बेहतर होता है, ठीक है। इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।